स्वामी शैलेशानंद गिरी महामंडलेश्वर जी की दिवाली पूजा सूरी रत्ना प्रभु श्री राम के ससुराल दक्षिण कोरिया में होगी। उज्जैन। विगत 3 दशकों से सनातन हिंदू धर्म की प्राच्य जड़ें विश्व भर में जहां जहां रही है, वहां जाकर विश्व शांति सनातन से के मूल सूत्र को प्रसारित करने का कार्य स्वामी शैलेशानंद गिरी महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा निरंतर करते रहे हैं। विगत 3 वर्षों से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में विश्व सर्वधर्म शांति सम्मेलनों के माध्यम से अनेकानेक देशों के प्रतिनिधियों से आप सनातन धर्म और विश्व के अनेक संप्रदाय मतों के संबंध की चर्चा करते हैं। इस वर्ष भी यूरियान बुद्धिस्ट सेंटर की मेजबानी में आयोजित विश्व सर्वधर्म शांति सम्मेलन में स्वामी शैलेशानंद गिरी मुख्य वक्ता के रूप में जा रहे हैं। आप इस दौरान भिन्न धर्मस्थल, ऐतिहासिक स्थलों पर धनतेरस, दिवाली के त्योहार मनाकर समस्त समुदाय को प्रभु श्री राम के जीवन और दक्षिण पूर्वी एशिया में उनके संबंध सूत्र पर व्याख्यान देंगे। उनके आगमन पर सियोल में शांत अद्वैत आश्रम के शिष्य युवाओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्वामी जी को कोरिया के अनेक संगीत एवं अभिनय कलाकार, दार्शनिक, प्राध्यापक एवं समाजसेवी इत्यादि उनके संन्यास घोषणा पूर्व से ही बेहद मानते रहे हैं। सादर प्रकाशनार्थ प्रसारणार्थ शांत अद्वैत आश्रम। ये जो सेवाधाम अंकित ग्राम में राष्ट्रीय युवा शिविर आयोजित हुआ है, ये NYP राष्ट्रीय युवा योजना के संस्थापक डॉक्टर SN सुब्बा राव, जिनको भाई जी कहते हैं, उन्होंने जिन्होंने लगभग 600 डाकुओं का आत्मसमर्पण किया, देश में शांति, एकता, भाईचारा, समरसता, सद्भाव की ज्योति जगाई, युवाओं को चरित्रवान, भय, भ्रष्टाचार, भूख, नशा मुक्त भारत के निर्माण में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, और भारत माता के प्रति समर्पित राष्ट्र भक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, पद्म विभूषण थे, बड़े सौम्य सरल व्यक्ति थे। और सेवाधाम के साथ में, मेरे साथ में 40 साल का उनका संबंध रहा। उनकी तृतीय पुण्यतिथि पर यह हमने एक शिविर आयोजित किया। इसका मुख्य उद्देश्य कि हमारे देश में वर्तमान में जो माहौल बन रहा है, लोग तोड़-फोड़ की नीति अपनाए हुए हैं, कहीं कुछ द्वेष फैला रहे हैं, लोग कुछ कर रहे हैं, और हमारे एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, समृद्धता, इनके लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुब्बा राव जी ने भी इसी प्रकार से काम किया, और उनका संबंध गोलवलकर जी से भी था, और हमारे अनेकों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी से भी था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ अनेक संगठनों में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर SN सुब्बा राव जी की स्मृति में आयोजित ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा शिविर में 22 राज्यों के युवा यहाँ आए हैं, और सबसे बड़ी चीज़, बिना किसी सरकारी मदद के ये कार्यक्रम चल रहा है। सब युवा अपने खर्चे से आए हैं, किसी प्रकार का, यहाँ तक कि युवाओं ने यहाँ आकर सेवाधाम आश्रम में जो भी उनके से बन सकता वो योगदान भी किया है। ये इसकी हमारी सबसे बड़ी सफलता है। आज बिना पैसे के, बिना खर्चे के कोई संस्था काम नहीं कर सकती, लेकिन ये जिस प्रकार से ये शिविर आयोजित हुआ, हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं सोचता हूँ डॉक्टर SN सुब्बा राव जी के बाद में आयोजित ये एक यादगार और स्मरणीय शिविर यहाँ हुआ है, जो वर्षों भुलाया नहीं जा सकता। कुल कितने युवा आए हैं? इसमें लगभग 250 युवा आए हैं, युवा युवती 22 राज्यों से आए, असम के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, पांडिचेरी के भी हैं, गोवा के भी हैं, तो बिहार के भी हैं, सभी दूर के राज्य। सांस्कृतिक आयोजन भी हुए क्या? यहाँ लगातार प्रतिदिन सांस्कृतिक आयोजन हुए। जबरदस्त तरीके से युवाओं ने अपनी प्रस्तुति की, मनमोहक प्रस्तुति की। सेवाधाम आश्रम के प्रांगण में इतना विशाल आयोजन, ये एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। ये देश के अलावा विदेशों से भी कुछ लोग आए हैं? हाँ, यहाँ अमेरिका से भी आए हैं, वर्मा से आए हमारे भंते जी, जिनको जिस प्रकार से हमारे देश में भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, उसी प्रकार भंते जी को भी भारत रत्न अवार्ड वहाँ का, वर्मा का मिला है। और यहाँ पर वो लोग आए, रमेश भैया जी, जिन्होंने 35,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। यहाँ एक वर्धा से जो आए भाई, उन्होंने कई देशों के बिना पैसे पदयात्रा की। यहाँ टुकड़ो जी महाराज का जो आश्रम है, वहाँ के प्रमुख यहाँ आए, हरिजन सेवक संघ के राष्ट्रीय सचिव आए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन में रहे पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी आए हैं, कई पद्म भूषण आए, टिपानिया जी और जल पुरुष अपने
उमाशंकर पांडे जी जिनको पद्म श्री से नवाजा गया, बहुत सारे लोग यहाँ आए और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर भी विशेष रूप से शिविर में यहाँ आए। मैं चाहूँगा कि लोगों को ये जो राष्ट्रीय सद्भावना, एकता, भाईचारा और इस सब की बात राष्ट्र के प्रति समर्पित है। भारत राष्ट्र की कोई जाति नहीं है, भारत राष्ट्र का कोई पंथ नहीं है, भारत राष्ट्र का कोई समुदाय नहीं है। भारत राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक ही है, भारत माता का पुत्र है, पुत्री है, भारत माता की संतान है। भारत माता की संतान का कल यहाँ कार्यक्रम हुआ, अद्भुत कार्यक्रम हुआ। अनेकता में एकता ही हमारा जो है स्वप्न है। हम सब एक हैं, बिना जाति पाति धर्म बंधन के हम सबको एक रहना है और इस देश के लिए जीना है, इस देश के लिए लड़ना है, देश की एकता अखंडता को और मजबूत करना है, इसके गौरव को बढ़ाना है, भारत माता के गौरव को बढ़ाना है। धन्यवाद। मैं दिल्ली में एक टेक्नोलॉजी कंपनीज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ और अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम से पिछले 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 2023 अप्रैल में मेरे को इसके बोर्ड की अध्यक्षता का दायित्व दिया गया। ईश्वर की अत्यंत कृपा है, 900 साढ़े 900 से अधिक फिजिकली और मेंटली चैलेंज लोग यहाँ रहते हैं, जिनका सारा दिन का कार्यक्रम करते हैं। इसमें सुधीर भाई द्वारा इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया। और मैं झारखंड के सुदूर क्षेत्र, झारखंड के आदिवासी क्षेत्र से आई हुई हूँ और यहाँ एस.एन. सुब्बा राव जी का प्रोग्राम हमने काफ़ी छोटे से अटेंड किए हैं। उनका जो जल, जंगल और ज़मीन, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसको कैसे बचाया जाए, समरसता की बात कैसे बोली जाए, भूख मिटाने की बात कैसे बोली जाए और सबको हक। उनका एक गीत है, जय जगत जय जगत, जय जगत पुकार जा, सर अमन पे वार जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख विसार जा। तो सही में उन्होंने अपना सुख हम नौयुवकों के लिए, हम नौयुवतियों के लिए उन्होंने समर्पित कर दी। ये हमने शुरू से देखा, तो हम लोग काफ़ी उनके विचारों से हम लोग अभी तक जो पहुँचे। अभी तो हमारा उम्र बहुत हो गया, तो हम लोग उसी के लेके हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और ये 3 दिन का जो यूथ है, ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ मैंने विश्व सबके दूर से भी आए हैं, विदेशों से भी आए हैं, विश्व लेवल के लोग भी यहाँ पर आए हैं। और हमारा सबसे अच्छी बात है कि यहाँ समरसता की बात होती है, समानता की बात होती है, न्याय की बात होती है। तो ये जब तक ज़मीनी चीज़ नहीं होगी तो हमारा समाज जो है, हमारा राष्ट्र जो है, जो निर्माण करने की बात है, वो कभी पूर्ण नहीं होगा। तो ये हमारा इस सम्मेलन में अच्छा लगा। और ये जो आश्रम है, यहाँ आश्रम तो अद्भुत आश्रम है। हमको तो लगता है जो मंदिर जाने से अच्छा है कि हम यहीं देखें, यहीं। तो इनका जो है बहुत अच्छा, यही हमारा है। और हम झारखंड से आए और झारखंड के आदिवासी क्षेत्र से आए। करीब 22 राज्यों से 250 से अधिक बच्चे स्वयं आए और उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया, एक देशभक्ति देश के ऊपर। और सबसे बड़ी अच्छी ज़रूरत थी जिसमें इनके अंदर आज जब हम यात्रा के लिए निकले तो इन बच्चों ने स्वयं उन फिजिकली एंड हैंडीकैप्ड लोगों की व्हील चेयर को खुद चलाने के लिए कहा। ठीक है, तो इनमें एक संस्कार उत्पन्न हुए, इन्होंने इस चीज़ को देखा। आज सुधीर भाई के किए हुए इस कार्य को 22 राज्यों में ये सब लोग लेके जाएंगे, उन सबको बताएंगे कि यहाँ क्या होता है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके अंदर कार्य होगा। मुझे जान के बड़ी अत्यंत प्रसन्नता है कि किस तरीके से बच्चे अपने पैसे खर्च करके इतने बड़े कार्य के लिए स्वयं आए, यहाँ आश्रम में रहे, 3 दिन अपना कार्यक्रम किया, यहाँ के लोगों को देखा, उनकी सेवा करी, सफाई में कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। इस तरह के संस्कारों को जोड़ते ही हम अपना भविष्य, देश का भविष्य बनाएंगे। हमने लास्ट ईयर एक इंटरनेशनल सोशल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस करी थी अंकित ग्राम में। इसमें देश से बाहर से करीब 70 लोग आए थे, क्योंकि बुद्धिजीवी थे, कोई इंडस्ट्री से, कोई स्पेशल अकेडमिया से, गवर्नमेंट पॉलिसी से, और सबका एक लक्ष्य था कि जिस प्रकार अपने देश, हर एक देश में घर के अंदर माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी, पुलिस ऐसे भी बनाना चाहते हैं, कैसे कोई ये सोचे कि हम सोशल वर्कर बनाना चाहते हैं। और उसके लिए देश को क्या करना चाहिए, सभी लोगों को क्या करना चाहिए, ताकि सोशल सर्विस को भी अपना करियर और प्रोफेशनल की तरह लोग यूज़ कर सकें, और उसके लिए करने के लिए प्रयास करें। इस तरीके से बहुत सारे कार्य सुधीर भाई इस आश्रम में करते रहते हैं। ईश्वर की कृपा से मैं भी यहाँ जुड़े हुआ हूँ।
यहाँ महाकाल की नगरी में, महाकाल वहाँ लिंग रूप में है, यहाँ साक्षात समीर भाई के रूप में है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर, मैं दिल्ली से हूँ।